एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 28वां सर्ग। बलि को निश्चेष्ट देखकर दुखित हुए दानवों द्वारा शुक्राचार्य जी का स्मरण और उनका बलि की स्थिति कहकर दानवों का शोक दूर करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, तदनंतर बलि के अनुचर वे दानव लोग स्फटिक के बने हुए बलि के निवास भूत ऊंचे राजमहल पर एक क्षण में चढ़ गए। वे अनुचर थे डिंब आदि धीर मंत्री, कुमुद आदि सामंत, सूर आदि राजा, वृत्त आदि सेनापति, हयग्रीव आदि सैनिक, चाक्राज आदि बांधव, लडुक आदि मित्र, बल्लुक आदि प्रीतिकारी, कुबेर यम इंद्र आदि भेंट देने वाले देवता, सेवा करने का अवसर चाहने वाले यक्ष, विद्याधर और नाग, चवर डुलाने वाली रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं, सागर, नदियां, पर्व, दिशाएं, विदिशाएं उस समय बलि की सेवा के लिए उस स्थान पर आ पहुंचे। इनके अतिरिक्त त्रैलोक्य के मध्य में निवास करने वाले बहुत से सिद्ध भी आए। सबने, जिनकी मुकुटों की पंक्तियां झुक रही थी, बड़े आदर के साथ बलि को, जो ध्यान और मौन से समाधि में बैठा था और चित्र में लिखित चित्र के समान निश्चल था, प्रणाम किया। राजा बलि का दर्शन कर अवश्य कर्तव्य प्रणाम आदि कर चुके वे महाअसुर बलि के प्राणों का संदेह होने से विषाद वश गंभीर हुए। उसी प्रसन्नता और आनंद देखने विस्मित हुए, रोमांच आदि आनंद के चिन्ह न देखने से आनंदित और अपना रक्षक न देखने से भयभीत हुए। दानव मंत्रियों ने यहाँ पर क्या करना चाहिए, यह विचार कर सब ज्ञाताओं में श्रेष्ठ गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। चिंतन के पश्चात दैत्यों ने कल्पित दैदीप्यमान भार्गव का शरीर प्राप्त हुए गंधर्व नगर के समान देखा। असुरों द्वारा पूजे जा रहे और गुरु के उच्च आसन पर स्थित शुक्राचार्य जी ने ध्यान से चुपचाप बैठे हुए दानवराज बलि को देखा। दानवों पर प्रेम करने वाले श्री शुक्राचार्य जी ने क्षण भर विश्राम करके ध्यान से देख कर विचार करते हुए बलि को संसार भ्रम रहित, यानी जिसका संसार रूपी भ्रम क्षीण हो गया था, जाना। तदनंतर प्रकाशित करने वाले अपने शरीर की सैकड़ों किरणों से क्षीरसागर को भी नीचे दिखा रहे से गुरु ने हंसते हुए सभा में स्थित लोगों से यह वाक्य कहा, हे दैत्य लोगों, सिद्ध हुआ यह ऐश्वर्यशाली बलि अपने विचार से ही विमल पद को प्राप्त हुआ है। यह विश्रांति सुख का अतिशय है। हे दानव श्रेष्ठों, इसीलिए यह ऐसे ही समाधि में स्थित होकर निरतिशयानंद रूप आत्मा में चिरस्थिति को प्राप्त हो और निर्विकार पद का साक्षात्कार करे। चिरकाल से थका हुआ सा यह चित्त भ्रांति रहित होकर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। इसका संसार रूपी कुहरा शांत हो गया है। इससे आप लोग भाषण न कीजिए। जैसे पृथ्वी पर रात्रि के अंधकार, निद्रा आदि के शांत होने पर दिन को सूर्य का किरण समूह प्राप्त होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी संकट के दूर होने पर अपना ही प्रकाश इसको प्राप्त हुआ है। समय आने पर यह स्वयं ही प्रबोध को ऐसे प्राप्त होगा जैसे कि बीज के संपुट से मैं अंकुर हूँ, इस प्रबोध से सुप्त मूर्त अंकुर प्रबोध को प्राप्त होता है। हे दानव नायको, आप सब लोग राज्य कार्य करो। बलि 1000 वर्ष में समाधि से प्रबुद्ध होगा। गुरु के ऐसा कहने पर जैसे वृक्ष सूखी हुई मंजरी का त्याग करते हैं, वैसे ही वहां पर दैत्यों ने दर्प, कोप और दुख से उत्पन्न हुई चिंता का त्याग किया। तदनंतर पहले जैसी राज्य की व्यवस्था स्थापित कर रखी थी, उसके अनुसार बलि के राज्य व्यवहार क्रम को स्थिर करके सब असुर अपने अपने व्यापार में निरत हुए। मनुष्य पृथ्वी को गए, नागराज आदि रसातल को गए, ग्रह अंतरिक्ष को गए, देव वृंद स्वर्ग को, कुलाचल आदि पर्वतों में अधिकृत देवता और दिक्पाल अपनी अपनी दिशाओं को, वृक्ष, वानर आदि यूथपति, किष्किंधा आदि कंदराओं को व गरुड़, संपाति,
जटायु आदि आकाशचारी आकाश को गए। 28वां सर्ग समाप्त।